जय सिया राम। आज की कथा माता मांडवी और भरत जी का शुभ विवाह इसी पर आधारित है। देखिए, सामान्य अवस्था में सभी यह जानते हैं कि श्री धाम अयोध्या के चारों राजकुमार का विवाह जनकपुर के चारों कन्याओं के साथ हुआ, राजकुमारियों के साथ हुआ। ये सामान्य बातें हैं, लेकिन इसके बीच अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हुई जो कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। इतना तो सबको मालूम है कि महाराज शीरध्वज, जिन्हें जनक के नाम से जाना जाता है, ने एक प्रतिज्ञा किया कि जो इस विशाल शिव धनुष को तोड़ देगा उससे राजकुमारी जानकी का विवाह मंगल किया जाएगा। इन शर्तों को पूरा करने में तमाम राजा लगे, लेकिन आपको विदित है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ नंदन राम धनुष उठाने में सफल रहे, धनुष को तोड़ा और माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह भी इसी मंडप में एक साथ किया गया। लेकिन आपको बताएं, राघवेंद्र सरकार जिस समय धनुष भंग किया तो हमारे कुल पुरोहित श्री धाम अयोध्या के महाराज वशिष्ठ तक सूचना पहुंचे, ऐसा विधान महर्षि विश्वामित्र ने जनकपुर के पुरोहित शतानंद के माध्यम से राजाज्ञा मिली। जनक जी का दूत आए, समाचार दिए और राघवेंद्र सरकार का विवाह मंगल हो ऐसा सुनकर के संपूर्ण अवधवासी अति प्रसन्न हुए। विवाह की तैयारी हेतु बारात प्रस्थान की और ये दुनिया की अद्भुत बारात थी। देखिए, कथाओं के माध्यम से हम शिव विवाह की ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन आपको बता दें, ये दुनिया का अनोखा विवाह मंगल हमारे राघवेंद्र सरकार का है। इसका वर्णन मैं अगली वीडियो में जरूर करूंगा। आज आप इतना सुन लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह दुनिया का पहला विवाह ऐसा है, बारात ऐसा है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। बिना दूल्हा के बारात जा रही है, बिना तिथियों के बारात जा रही है, केवल बारात निकल पड़ी है। कब विवाह होगा किसी को पता नहीं। ये सारी चीजें जो है तय होती हैं जनकपुर पहुंचने के बाद। वो भी काफी दिन जनकपुर में विश्राम के बाद वो तिथि निकाली गई। अब विवाह के बाद राघवेंद्र सरकार 6 महीने तक बारातियों के साथ जनकपुर में ही निवास करते रह गए। उसका कारण महाराज शीरध्वज और उनके भाई महाराज कुशध्वज द्वारा बारात को विदा ही नहीं किया जा रहा था। उनका स्नेह, उनका प्रेम प्रतिदिन रोक लेता। तो आज का वीडियो का मूल विषय है कि देवी मांडवी का विवाह महाराज भरत जी के साथ हुआ, लेकिन सामान्य अवस्था में नहीं हुआ था। देखिए, जब बारात वहां ठहरी तो दोनों परिवारों का मेल मिलाप हुआ, संबंध बने, एक दूसरे से परिचित हुए। अब इसी बीच जनकपुर के कुल पुरोहित ने एक प्रस्ताव दिया महाराज शतानंद जी ने कि क्यों न इन चारों कन्याओं का, 2 शीरध्वज के, 2 कुशध्वज के, यानी मां जानकी, मां उर्मिला, कुशध्वज के मांडवी और सुतकृति का विवाह इन चारों राजकुमार के साथ कर दिया जाए। बच्चों की सहमति थी, क्योंकि गुरु से कुछ दुराव नहीं करते, छिपाते नहीं। वैसे भी राघवेंद्र सरकार छोटी छोटी बात गुरुजी अगर पूछे तो बता ही देते हैं, कभी गुरुजन से कभी कोई बात छुपाते नहीं।
तो जब सतानंद महाराज जी का यह प्रस्ताव आया तो अनुमति वहां के राजा महाराज जनक और कुशध्वज दोनों ने दे दिया कि चलिए हम तैयार हैं इस विवाह के लिए। प्रस्ताव आया कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास, तो वशिष्ठ जी ने विमर्श किया चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से। चक्रवर्ती जी ने इशारा किया कि गुरु जी से पूछ लिया जाए कि चेलाओं की क्या इच्छा है, यानी हमारे चारों पुत्र इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं। तो पिता तो स्वयं पूछ नहीं सकते, हमारे परंपराओं के अनुसार थोड़ा सा ऐसा है, आदर सत्कार बच्चे इतने करते हैं स्नेह भाव से, और इनके बीच में अनुशासन। तो पिता ने इशारा किया कि गुरु से चेलाओं के संदर्भ में जानकारी ले लिया जाए। तो तत्कालिक गुरु तो विश्वामित्र जी महाराज, जिनके सानिध्य में धनुष टूटा, विवाह मंगल की बेला आई। विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार राम जी को बुलाया कि भाइयों से विमर्श करो कि ऐसे ऐसे विवाह का प्रस्ताव आया है, इनकी मर्जी क्या है। तो कहते हैं भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी ने तो तुरंत हाँ में हाँ कह दिया कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा होगा हमें स्वीकार है। बोले तुम लोग तो अपना बताए, लेकिन भरत जी का निर्णय कुछ नहीं आया। तो लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा महाराज भरत जी में एक विशेषता है, वो पराई कन्याओं की तरफ देखते भी नहीं, चाहे कि रिश्तेदारी कैसी भी क्यों न हो। आशय यह कि भैया की जब शादी हो रही है तो बाकी तो सालियां हैं, और ससुराल में साली से बात ना हो। तो लक्ष्मण जी का इशारा समझ गए गुरुदेव। तो उन्होंने सतानंद से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, भरत को तो मैं मना लूंगा, लेकिन एक बार आप इन कन्याओं से भी विमर्श कर लें, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की बेटियां कभी ये कहती नहीं कि मुझे कैसा वर चाहिए। पिता जहां विवाह मंगल कर देता है, बेटियां वहां खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन गुरुदेव के सामने पहली बार जब भरत जैसे राजकुमार का विचार सामने आया, तो गुरुदेव ने शायद यह स्पष्ट करने के लिए कि मांडवी के मन में क्या चल रहा है, तो महर्षि सतानंद जी जो है कन्याओं को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। बातों बातों में सबकी जो है इच्छा क्या है इशारा ही इशारा में समझ जाते हैं। लेकिन गुरुदेव का निगाह तो जो है मांडवी जी पर पड़ा था। मांडवी जी कुछ बोल नहीं रही थी, तो सतानंद जी को लगा कि शायद मांडवी जी इस समय इस विवाह के पक्ष में नहीं हैं। तो माता सुनैना से उन्होंने चर्चा किया कि देखिए यह विवाह बंधन जो है, दुनिया का कोई भी कुछ भी कहे, धनुष टूटना यह अलग विषय है, लेकिन जब तक हमारी कुल देवी, हमारी आराध्य देवी पार्वती जी का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद यह मंगल बेला आती भी नहीं। तो जानकी के जीवन में मंगल आया वो माता पार्वती के पूजन के पश्चात। तो आप ऐसा करिए कि बेटी मांडवी को भी फुलवारी में भेजिए, फुलबगिया में भेजिए और माता पार्वती का पूजन करें। जैसी देवी की इच्छा होगी आगे वैसा विधान बनाया जाएगा। माता सुनैना बेटी मांडवी को जो है गौरी पूजन के लिए फुलवारी में भेजती हैं, सखियां साथ जाती हैं और देवी वहां पूजा करती हैं मांडवी जी। और इधर क्या हुआ, गुरुदेव ने आदेश दिया कि भरत अब तक तो राघवेंद्र जो है हमारे पूजा के फूलों की व्यवस्था करते आए हैं, तुम आ गए हो तो राघव को कष्ट क्यों दे, बेटा चले जाओ और जनक जी के बगिया से फूल लेके आओ ताकि हम संध्या वंदन कर सके, पूजन कर सके। भरत जी गुरुदेव का आदेश पाए, क्योंकि पूजा का समय सन्निकट था, जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े भागे भागे गए। भरत जी ने जो दिव्य स्वरूप देखा, जो मंदिर का दर्शन किया, अद्भुत मंदिर देख करके एक बार तो वो फूल लेना ही भूल गए।
सोचे धाम में आए हैं, भैया का प्रथम मिलन जिस देवी के मंदिर में हुआ, जिस बगिया में हुआ, उसका दर्शन अलौकिक होगा, अद्भुत होगा। और सच में भरत जी जैसा सोचते थे मंदिर वैसा ही था, बगिया वैसा ही था। तो भरत जी दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी मंदिर का भी दर्शन कर लें, बगिया को भी देख लें और गुरुदेव के लिए पुष्प भी उठा लें। जल्दी निकलें ताकि विलंब न हो, गुरुदेव पूजा के लिए वहां बैठने ही वाले हैं। भरत जी जल्दी जल्दी मंदिर में प्रवेश किए, पैर फिसला, आगे की तरफ झुके ही आवाज आई, हे राम। तब तक देखा मांडवी जी के पीछे से आवाज, जो आगे देवी जी की तरफ पूजा कर रही थे, हाथ में पुष्प ली थे, पीछे मुड़ के देखी तो उनके हाथ में जो हार था जो देवी जी को पहनाना चाहती थी, वो भरत जी के गले के ठीक सामने पहुंचा। उस समय झुके हुए भरत थे, क्योंकि जैसे ठोकर आदमी को लगे तो गिरने की अवस्था में हो जाए। माला बरमाला बन गई मंदिर में। अब दोनों के दोनों अवाक। देवी ने कहा, क्यों? आप तो अपने भैया से भी तेज निकले, वो तो बगिया में आके दीदी का दिल चुराए, आपने तो यह भी अवसर नहीं दिया। इतने उतावले हो गए कि बरमाला के लिए दौड़े दौड़े मोह के बल आ गए। भरत जी ने कहा, मांडवी जी क्षमा करें, गुरुदेव के पुष्पों की जो जल्दी थी इसके वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जब नजरें मिली ना मांडवी जी के व्यवहार को, उनके वाक्पटुता को और देवी के मंदिर में मिले इस प्रसाद को, भरत जी ने समझ लिया कि माता गौरी चाहती क्या है। माता गौरी का इशारा समझकर भरत जी मुस्कुरा पड़े। सखिया भी समझ गई कि गुरुदेव की जो इच्छा थी, शायद देवी ने इसी विधान से इस तरह से अपना आशीर्वाद दे दिया। प्रारंभ में जो मांडवी जी नहीं तैयार थी शादी के लिए, भरत जी नहीं तैयार थे शादी के लिए, देवी के आशीर्वाद स्वरूप दोनों ने मानो मौन सहमति दे दी। विदा मांगे तो मांडवी जी ने कहा, मुझसे क्यों विदा मांगते हो? अरे जिसके दरबार में हम और आप आए हैं, चलिए साथ में बैठकर पूजन करते हैं। विदा तो इन देवी से मांगना है, माता गौरी से मांगना है, ताकि जीवन सुखमय हो सके। यहां उन्होंने यह कहना उचित नहीं समझा कि हम दोनों का जीवन सुखमय हो। भारत की कन्या है ना। भरत जी भी इशारा समझ गए, साथ में वंदना करते हैं, देवी से क्षमा मांगते हैं कि देवी अभी तो वास होगा आपके धाम जनकपुर में, हम फिर से आएंगे, लेकिन क्षमा करना, गुरुदेव के पुष्पों की जो है देर हो रही है उनके पास पहुंचाने में, तो अभी मैं आज्ञा चाहूंगा। ऐसा करके गौरी जी के श्री चरणों में भरत जी दंडवत होते हैं, साथ में मांडवी जी भी प्रणाम करती हैं, एक दूसरे से भी विदा लेते हैं। भरत भैया आए, पुष्प उतारे और जल्दी जल्दी गुरु जी के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, भरत अरे तिन्हें दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? अब पुष्प लेने गए हो, कोई युद्ध में विजय करके नहीं आ रहे हो, विजय की मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है, बात क्या है भरत? सुमन लाए? भरत जी ने कहा, हाँ गुरुदेव सुमन तो लाया। गुरुदेव मुस्कुरा के बोले, सुमन तो लाए लेकिन स्वमन कहां दे आए? राम जी मुस्कुरा पड़े, गुरुदेव वहीं जहां मेरा मन चला गया था, जिस मंदिर में, जिस धाम में, उसी धाम से तो लौटा है मेरा भरत। भरत जी भैया ये क्या कह रहे हैं आप? राम जी ने कहा कि भरत मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, जो मैं सोच रहा हूं क्या सच है भरत? भरत जी सकुचाए, भैया के श्री चरणों में शीश नवाया और बोला, भैया आप तो अंतर्यामी हैं, अब मेरे तरफ से आप ही गुरुदेव को जो है बता दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लक्ष्मण जी बोले, वाह भाई वाह,
काम बनवा रहे हैं अपना, कहवा रहे हैं भैया से। शत्रुघ्न जी भी मुस्कुराए। गुरुदेव बोले किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ गया। जाइए आप लोग अपने अपने मंगल विवाह की तैयारी कीजिए। मैं सबको आशीर्वाद पहले जो दिया था अभी दे रहा हूं। पहले तो मेरे सामने समक्ष राम और लक्ष्मण ही थे, इस समय चारों भाई हो तो क्या। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा मिला तो राम लखन सुन भय सुखारे। दोनों भाइयों के साथ राम लक्ष्मण चारों भाई अति प्रसन्न हो गए। जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो मंगल वेला में अमंगल होने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की कथा भरत और मांडवी पर ही आधारित रहेगी। कोशिश करूंगा जल्दी ही राम विवाह बारात का वर्णन आपके बीच रखूं। बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल मातृभूमि विंध्याचल पर। मैं अनसुनी कथाएं जो गुरुदेव के मुखारबिंद से आश्रम में सुनता आया हूं, जिनका वर्णन यदा कदा ही मिलता है, आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको जय सिया राम।